सम्माननीय लोकसभा सदस्य श्री जुगल किशोर शर्मा जी, जम्मू के मेयर श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी, मान्यवर देवेंद्र राणा जी, डीजीपी जम्मू कश्मीर श्री दिलबाग सिंह जी, डिप्टी मेयर साहिबा, मुकेश सिंह जी, राघव लंगर जी, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी, सभी सम्मानित कॉरपोरेटर्स, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कर रहे यहाँ उपस्थित श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों, सज्जनों तथा पत्रकार मित्रों, कभी कुछ ऐसी परियोजनाओं का शिलान्यास करना पड़ता है जिसके बारे में अगर सोचिए तो मन में ख्याल आता है कि काश हमें इसकी जरूरत न पड़ती। मैं मानता हूं कि उसी कड़ी में इस नशा मुक्ति केंद्र के भवन के शिलान्यास के अवसर पर हम सब उपस्थित हैं। सोचने पर विचार स्वाभाविक रूप से आएगा कि किस प्रकार से युवा पीढ़ी को नशे की लत से बाहर निकाला जाए, उस जद से बाहर निकाला जाए या उन्हें छुटकारा दिलाया जाए। और मुझे लगता है कि असली प्रयास यही होना चाहिए समाज का, प्रशासन का, कि ऐसे केंद्रों की जरूरत न पड़े। लेकिन कई बार हकीकत बड़ी कड़वी होती है और जम्मू कश्मीर में नशे की गिरफ्त में शिकार युवाओं की बढ़ती संख्या ये एक सच्ची कड़वी सच्चाई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। समाज कल्याण विभाग के भी हमारे अधिकारी इस काम में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों एक बैठक मैंने करी थी जिसमें हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ जो है उनको मैंने आग्रह किया था कि समाज कल्याण विभाग, पुलिस, एजुकेशन, यूथ एंड स्पोर्ट्स सबके साथ मिलकर के एक समेकित योजना बनाने की ज़रूरत है और उसमें जन भागीदारी की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जब समाज का सहयोग होगा तो ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अभी डीजीपी बता रहे थे, मुझे लगता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत या मैं कहूं कि षड्यंत्र के तहत पड़ोसी मुल्क द्वारा सीमा के इस पार ड्रग्स पहुंचाया जा रहा है। मैं शब्द असली इस्तेमाल करूं तो धकेला जा रहा है। और उसका मंतव्य बड़ा साफ है, इसमें किसी को समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रत्यक्ष युद्ध में बार बार पराजित होने के बाद अप्रत्यक्ष युद्ध की शुरुआत हुई और उसमें भी मैं आज कह सकता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का काफ़ी अपर हैंड हुआ है। लेकिन ये साजिश के तहत ये काम कराया जा रहा है कि पूरी पीढ़ी की जम्मू कश्मीर और आसपास के राज्यों में बर्बाद कर दिया जाए। और हमारे सामने ये एक बड़ी सामाजिक समस्या के रूप में उभर करके आई है। युवाओं में खास तौर से बढ़ता हुआ ड्रग एडिक्शन, जिसकी वजह से समाज के सभी वर्गों में, चाहे वो उच्च वर्ग के लोग हों, मध्यम वर्ग के लोग हों या हमारे गरीब परिवारों के लोग, भविष्य निर्माण करने वाली शक्तियों को निष्क्रिय बनाने की एक सोची समझी साजिश है। मुझे बताया गया है कि यहाँ अस्थायी, जैसा अभी डीजीपी साहब ने भी बताया है कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर 2013 से चल रहा है। अखबारों में मैंने ये पढ़ा था कि 2014 में ये समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी थी। मैं जहाँ से आता हूँ, एक समय था वहाँ भी हीरोइन का प्रचलन बहुत ज़बरदस्त प्रारंभ हुआ है। हमारे इलाके में लोग घर के बाहर ज़्यादा सोते हैं, दरवाजे पर, और पानी पीने के लिए गांव में पता नहीं यहाँ आप लोग जो पात्र इस्तेमाल होता है, लोटा हम लोग कहते हैं,
तो आदत इस तरह की हो गई थी कि रात को जो लोग दरवाजे पर सोते थे लोटा उठाकर बेच के सुबह एक खुराक ले लिया, और ये आम आदत हो गई थी। मुझे लगता है कि पिछले साल जून में जब आपराधिक वारदातों में शामिल युवाओं का एक सर्वेक्षण किया गया तो पाया गया कि 100 में से 70 आपराधिक मामले में लिप्त युवा किसी न किसी नशे की चपेट में है, और तब मामला गंभीर हो जाता है। और मुझे लगता है किसी भी गंभीर मसले को हल करने के लिए ये स्वीकार करना आवश्यक है कि हमारे समाज में इस तरह की समस्या मौजूद है। किसी अन्य भयावह रोग की तरह इसका भी अस्थायी इलाज किया जा सकता है और आवश्यक भी है। ये हम सबके लिए तकलीफ की भी बात है, एक चुनौती भी है, क्योंकि देश में नशीले पदार्थों के उपयोग के मामले में सबसे संवेदनशील जो 272 जिले चिन्हित किए गए हैं उसमें 10 जिले जम्मू कश्मीर के हैं। तो एक तरफ प्रसन्नता होती है कि जब नीति आयोग अच्छे कामों की सूची तैयार करता है तो उसमें जम्मू कश्मीर आने लगा है, और दूसरी तरफ तकलीफ भी होती है। ये सच है कि यहाँ अगर मैं टैलेंट की बात करूं तो अकूत है यहाँ, लेकिन इसके कारण, इस नशे के कारण हमारी युवा पीढ़ी के भटकने की गुंजाइश बढ़ती जा रही है। और इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 3 तरह की रणनीति बना करके इस पूरे मामले में हम काम करें। मुकेश सिंह जी कल हमें बता रहे थे कि राज से भटके युवाओं को मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास, पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल टीम के द्वारा ड्रग्स स्मगलिंग पर रोक लगाई जाए, इसकी कोशिश पूरी शिद्दत से हो रही है। समाज कल्याण विभाग जागरूकता अभियान चलावे, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स को और प्रभावी बनाया जाए। पिछले साल मैंने इस तरह के कार्यक्रम में आग्रह किया था कि युवाओं को भी इसमें शामिल करने की जरूरत है। मोटे तौर पर अब हर पंचायत में हमने यूथ क्लब बनाए हैं, उनसे भी चर्चा होती है। तो हमारे जो प्रशासन के लोग हैं उनसे मैं ये निवेदन करूंगा और पुलिस के लोगों से कि उन नौजवानों को भी शामिल करने की आवश्यकता है इस सामाजिक अभियान में। और नशा मुक्ति की लड़ाई केवल प्रशासन के बलबूते नहीं लड़ी जा सकती है, हम इंतज़ाम कर सकते हैं। समाज के सहयोग से ही इस लड़ाई में विजय पाई जा सकती है। मुझे खुशी है कि शहरी क्षेत्रों में भी इस तरह की समितियां गठित की गई हैं। ऐसे तमाम समाज के प्रबुद्ध लोग, और उन लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, यहाँ भी लोग उपस्थित हैं जो इस क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं। मोटे तौर पर आप सबको मालूम है कि लगभग 65% हमारी आबादी 35 वर्ष से कम की है, और इसलिए इनका सदुपयोग हम करें। एक बड़ी फौज हमारे पास वॉलंटियर्स की है, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, उनको भी इसमें अगर शामिल करेंगे तो मुझे लगता है बेहतर परिणाम हमें मिल सकता है। पड़ोसी मुल्क के नार्को टेररिज्म का मुंह तोड़, क्योंकि ये केवल नशा की तरफ पीढ़ी को नहीं धकेल रहा है, नार्को टेररिज्म बड़ा खतरा मैं मानता हूँ। हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं, आतंकियों और उनके मददगारों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भी अपना काम कर रही है। जम्मू कश्मीर के जो 10 जिले प्रभावित हैं, वहाँ मुझे लगता है कि स्टेक होल्डर्स, यूथ क्लब, शैक्षणिक संस्थान, प्रशासन, पुलिस, ये मिलकर के सामूहिक प्रयास और जिम्मेदारी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इस पर नियंत्रण पा सकेंगे। ये जो नशा है हमारे सामाजिक ताने बाने को भी तहस नहस कर रहा है और मानवता के लिए भी एक बड़ा खतरा है। स्मगलिंग की रोकथाम, सुधार और पुनर्वास के जरिए समाज में नशे की लत समाप्त करने के लिए
हम सब आज संकल्प लें और अपने अभियान में समाज के प्रबुद्ध लोगों को, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को और युवा वर्ग को जोड़ करके समाज की जो आकांक्षा है स्वस्थ समाज बनाने की, उस दिशा में काम करें। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जिसमें अधिकारी भी हैं, प्रबुद्ध लोग भी हैं, मैं दो खास मुद्दे पर आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। हमारा फोकस सिर्फ ड्रग यूजर्स की पहचान, उपचार एवं पुनर्वास ये नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रिवेंशन की रणनीति भी कारगर ढंग से हमें बनानी चाहिए। साइंस ने सालों के अध्ययन के द्वारा ये साबित किया है कि ड्रग यूजर्स नैतिक रूप से असफल नहीं हुए हैं, बल्कि मस्तिष्क की बीमारी के शिकार हुए हैं, जिसे रोका जा सकता है और उनका इलाज भी किया जा सकता है। 6-7 मुख्य बिंदु हम प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के स्तर पर तय कर सकते हैं। समाज की जो विभिन्न संस्थाएं हैं, हमारे अभिभावक हैं, खासतौर से माताएं बहनें हैं, स्कूल, अस्पताल, पुलिस, धार्मिक गुरु, लोकल बिजनेस कम्युनिटी, इन सबका सामंजस्य बना करके हम आगे बढ़ें। रजौरी, किश्तवाड़, बड़गांव आदि में ग्राम सभा तथा आंगनवाड़ी वर्कर्स भी इस अभियान में लग करके जागरूकता अभियान का कार्यक्रम कर रही हैं। एक सोशल सेटिंग का भी मामला मुझे लगता है कि जिस बात का जिक्र मेयर साहब कर रहे थे, उस दिशा में भी हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। और 50 बेड का ये सेंटर बन रहा है, जिसमें इलाज के साथ साथ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन की व्यवस्था है। यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था जो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की देखरेख में चले। संवेदनशील तरीके से जो लोग इस काम में लगे, उनकी ट्रेनिंग भी बड़ी आवश्यक है। एक बैठक पिछले साल हुई थी। अब अनेक ऐसी संस्थाएं भी इस क्षेत्र में काम करें जिनके पास कोई कौशल नहीं है, कोई स्किल नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी संस्थाओं पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है जो नशा मुक्ति के नाम पर समाज को गुमराह करने की कोशिश करें, या मैं कहूं कि उचित इलाज की बजाय दूसरी दिशा में काम कर रहे हैं। हम सब आज संकल्प लें। जन भागीदारी के बिना इसे प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, स्मार्ट सिटी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तीनों को हृदय से साधुवाद देता हूं, जिन्होंने एक नेक काम आज प्रारंभ किया है। आगे भी कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ा विस्तार से बातचीत की जाएगी। अब यहाँ नशा मुक्ति में कितनी बात होगी, लोग नशे से मुक्त हो जाए, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।